नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। वैशाली का जो युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उसकी केस एक मिस्ट्री बनी हुई थी। जिस तरीके से डॉक्टर्स का ये कहना था कि उसका ना ही कोई ट्रैवल हिस्ट्री है और ना ही वो किसी संक्रमित इंसान के बीच गया है, तो कैसे वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके साथ ही वो ब्रेन ट्यूमर का शिकार था, जिसके बाद वो वैशाली से पटना आया था अपना इलाज करवाने के लिए। पटना के पॉपुलर हॉस्पिटल में उसने अपना इलाज करवाया था, जिसके बाद हालात गंभीर होने पे उसे पटना एम्स रेफर किया गया, जहां पे पता चला कि वो युवक कोरोना पॉजिटिव है। जिसके बाद जब जांच पड़ताल की गई तो उसकी जो केस थी वो एक मिस्ट्री बनी हुई थी कि कैसे ये इंसान संक्रमित हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो इंसान कोरोना संक्रमित होने के बावजूद झाड़ फूक से अपने आप को ठीक करने में लगा हुआ था। उसे ऐसा लगा था कि वो झाड़ फूक से जो उसकी स्वास्थ्य की जो गंभीरता है, जो स्वास्थ्य उसका खराब है, वो ठीक हो जाएगा। वैशाली वाले कोरोना संक्रमित युवक की चैन बढ़ती ही जा रही है। युवक कोरोना से संक्रमित था और झाड़ फूक से इसका इलाज करा रहा था। वैशाली के रघोपुर प्रखंड के रहने वाले कोरोना संक्रमित युवक के बारे में जैसे जैसे प्रशासन को जानकारी मिल रही है, वैसे वैसे प्रखंड के लोगों और ग्रामीणों में चिंता बढ़ती जा रही है। अभी इसका इलाज पटना एम्स में चल रहा है, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालात गंभीर बताई है। वहीं संक्रमित युवक के 3 परिजनों की हालत भी गंभीर है। संक्रमित युवक के परिजनों ने बताया कि उसने अपना सिर दर्द ठीक करवाने के लिए 3 दिन तक झाड़ फूक करवाई थी और इस दौरान 200 से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी। प्रशासन के नाक के नीचे लॉकडाउन के दौरान भीड़ जमा होती रही और इसका पता भी न चला। कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद जब उसके परिजनों से बात की गई तो परिजनों ने बताया कि युवक को सिरदर्द की शिकायत थी। 23 मार्च को वह अपने परिजनों के साथ खुसरूपुर के सेंट्रल अस्पताल में इलाज कराने के लिए भर्ती हुआ। 4-5 दिन में जब वहां से हालत ठीक नहीं हुई तो गांव के ही एक भगत से झाड़ फूक करवाना शुरू कर दिया। इसके बाद 3 अप्रैल को पटना के पॉपुलर हॉस्पिटल में इलाज कराने पहुंचा। यहां से कुछ दिन बाद उसे पटना एम्स रेफर किया गया। गांव के ही 2 भगत झाड़ फूक करने आते थे। पुलिस की अपील के बाद भगत खुद सामने आकर झाड़ फूक की बात को कबूल किया, जिसके बाद से उसे क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो जिस तरीके से ये जो युवक था कोरोना संक्रमित था, इसके साथ ही इसको सिरदर्द की भी प्रॉब्लम थी। ये भी कहा जा रहा है कि उसे ब्रेन ट्यूमर था। लेकिन अगर उसकी हालात गंभीर होते जा रही थी तो उसे झाड़ फूक करवाने की क्या ज़रूरत थी। जिस तरीके से किसी भी बीमारी का इलाज हमारे मेडिकल साइंस में है, अगर आप किसी भी तरीके से अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप अस्पताल जाके उसका इलाज करवा सकते हैं। अगर खुसरूपुर के अस्पताल में वो युवक ठीक नहीं हो पाया तो समय रहते उसे किसी और अस्पताल में जाना चाहिए था, ना कि 200 लोगों की भीड़ इकट्ठा करके उसे अपना झाड़ फूक करवाने की ज़रूरत थी। जिसके बाद पूरे गांव में एक हड़कंप सा मचा हुआ है, क्योंकि 200 लोगों की जो भीड़ थी जिसमें वो युवक जाता था। लॉकडाउन का जो ये सिनेरियो चल रहा है, लॉकडाउन में जिस तरीके से लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए मना किया गया है, घरों से निकलने के लिए मना किया गया है, इस बीच वो युवक झाड़ फूक करवाते रहा। अब उस युवक की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। इसके साथ ही उसके साथ जो 3 परिजन थे उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो जिस तरीके से ये जो पूरा वाकया सामने आया है, इसके बाद भी प्रशासन अभी जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर वो युवक कोरोना संक्रमित कैसे हुआ। इस मिस्ट्री को सुलझाने में तो बिहार सरकार लगी है, प्रशासन लगी है, लेकिन जैसे जैसे ये मिस्ट्री सुलझते जा रही है, लोगों के होश उड़ते जा रहे हैं। फिलहाल बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।